ब्लैक मिरर का 7वां सीजन आ गया है और एज एक्सपेक्टेड इससे जुड़े डिस्कशंस थम नहीं रहे। जो इस सीरीज को फॉलो करते आ रहे हैं वो जानते हैं हाउ अमेजिंग एंड ऑ इंस्पायरिंग इट इज़, जो टेक्नोलॉजी की वजह से खतरनाक हो रहे जीवन की कहानी बताता है। जो नहीं जानते डोंट वरी, हम बताएंगे समझाएंगे सब। ये रिव्यू भी इसीलिए आप तक ला रहे हैं ताकि आप इस शो को देखें, वीडियो के बीच में नहीं, इस वीडियो के खत्म होने के बाद। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगाम। आज बात करेंगे ब्लैक मिरर के लेटेस्ट सीजन के 6 एपिसोड्स की। कॉमन पीपल एक डरावनी कहानी है जो हेल्थ केयर को एक बिजनेस बनाने और सर्वाइवल को सब्सक्रिप्शन मॉडल से जोड़ने पर तीखी टिप्पणी करती है। इस बार शो फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से ज्यादा एक रियलिस्टिक और इम्पॉसिबल ना लगने वाले भविष्य पर फोकस करता है। कहानी की लीड है अमांडा, जो राशिदा जोन्स प्ले करती है, एक स्कूल टीचर जिसे पता चलता है कि उसके दिमाग में एक ऐसा ट्यूमर है जिसे ऑपरेट नहीं किया जा सकता। उसके पति माइक को एक कंपनी रिवोमाइंड के बारे में पता चलता है जो एक नया सोल्यूशन ऑफर करती है, अमांडा के दिमाग के खराब या डैमेज टिश्यूज को सिंथेटिक माने नकली ब्रेन टिश्यूज से रिप्लेस करना, जो क्लाउड बेस्ड सर्वर्स से कंट्रोल होता है। सर्जरी तो फ्री में हो जाती है, लेकिन ट्विस्ट ये कि अमांडा की कॉन्शियसनेस को एक्टिव रखने के लिए हर महीने सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है। अगर पैसा कम दिया गया तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कम हो जाएगी। ये सिस्टम एक तरह से लोगों के जिंदगी को उनके आर्थिक मतलब फाइनेंशियल स्टेटस के बिना पर डिवाइड करता है। जो जितने ज्यादा पैसे भरेगा उसकी जिंदगी उतनी ज्यादा बेहतर होगी। एपिसोड ये दर्शाता है कि किस तरह सर्वाइवल और प्यार भी एक सर्विस बन जाता है जो सिर्फ पैसे से चलती है, और जब पैसे खत्म होते हैं इंसान सिर्फ एक अकाउंट बनकर रह जाता है। जैसे जैसे अमांडा और माइक को ट्रीटमेंट के बढ़ते खर्च का सामना करना पड़ता है, अमांडा की हेल्थ बेसिक प्लान के अंडर धीरे धीरे खराब होने लगती है। उसका दिमाग एड्स जनरेट करने लगता है और वो अपनी नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में बिना चाहे एड्स बोलने लगती है, जिसके चलते उसकी जॉब और पर्सनल रिश्ते दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। माइक अपनी वाइफ को बेहतर जिंदगी देने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो एक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक और एम्बैरेसिंग काम करता है सिर्फ इसीलिए ताकि वो ज्यादा महंगी सर्विस अमांडा के लिए अफोर्ड कर सके। ये दिखाता है कि इंसान अपनों की इज्जत और डिग्निटी बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, खासकर तब जब पूरा सिस्टम ही पैसों पर चल रहा हो। एपिसोड का क्लाइमैक्स बेहद डिस्टर्ब करने वाला है, बताएंगे नहीं, हम चाहते हैं आप खुद जाकर देखें। ऐसा कंटेंट देखिए देखा जाना चाहिए जागरूक होने के लिए और शायद कुछ इतना हार्ड हिटिंग देखने के बाद इंसान बने रहने के लिए भी। क्लाइमैक्स हमें ये बताता है कि कैसे एक मोनेटाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम इंसानियत को मिटाकर डेथ को भी एक धंधा बना सकता है। क्रिटिक्स ने इस एपिसोड के रियलिज्म की भरपूर तारीफ की है। एज पर पॉलीगन ये एपिसोड इसीलिए स्कैरी नहीं है क्योंकि इसमें फ्यूचर टेक है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये असलियत के बेहद करीब है। कॉमन पीपल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है, जब जिंदगी और हेल्थ जैसी चीजों को भी एक प्रोडक्ट बना दिया जाएगा तो सोसाइटी किस हद तक उदासीन और डरावनी बन सकती है। ब्लैक मिरर सीजन 7 का दूसरा एपिसोड बेट नुआ, जिसका मतलब होता है वो चीज़ या व्यक्ति जो किसी को बिल्कुल पसंद नहीं होता या जिसे देखकर या याद करके गुस्सा आता है या तकलीफ होती है। इस एपिसोड में हम मिलते हैं मारिया से, जो एक सक्सेसफुल फ्लेवर डेवलपर है एक कन्फेक्शनरी कंपनी में। उसकी ज़िंदगी में तब उथल पुथल मचती है जब उसकी पुरानी क्लासमेट वैरिटी उसके ऑफिस में काम करने आती है। ये वही वैरिटी है जिसे मारिया ने स्कूल में बुली किया होता है। वैरिटी के आते ही कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं जो मारिया को अपनी ही रियलिटी को डाउट करने पर मजबूर करती है। मारिया के कलीग्स उसके मेंटल हेल्थ पर सवाल उठाते हैं, साथ ही उसकी अपनी मेमोरीज भी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच नहीं करती। जब परेशान हो मारिया इस सब की सच्चाई जानने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि वैरिटी ने एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया है जो रियलिटी को बदल सकता है। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर वैरिटी मारिया की जिंदगी बिगाड़ती है, उसका करियर, उसके रिलेशनशिप्स, सब कुछ बिखरने लगता है। क्लाइमैक्स में साफ तौर पर मारिया वर्सेस वैरिटी देखने को मिलता है। एग्जैक्टली क्या होता है हम स्पॉयलर्स नहीं देंगे, प्लीज आप खुद जाकर देखिए। ये एपिसोड बदले की भावना, गिल्ट और रियलिटी के प्लास्टिक नेचर जैसी थीम्स को एक्सप्लोर करता है। बकौल क्रिटिक्स इस एपिसोड का कॉन्सेप्ट, उसमें दर्शाया डीप साइकोलॉजिकल ड्रामा और एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस काबिले तारीफ हैं। ये एपिसोड दिखाता है कि हमारे पास्ट के इवेंट्स का इम्पैक्ट किस तरह हमारे भविष्य और हमारे वर्तमान को शेप कर सकता है। ब्लैक मिरर का तीसरा एपिसोड होटल रेवरी, वर्चुअल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच सेट की गई एक कहानी जो आइडेंटिटी कंट्रोल रियलिटी सिमुलेशन के बीच की बाउंड्रीज को एक्सप्लोर करती है। सिमुलेशन समझते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम असली दुनिया जैसा एनवायरनमेंट या सिचुएशन कंप्यूटर या मशीन के जरिए बनाते हैं। जैसे वीडियो गेम्स में हम किसी रेस, कार या वॉर जोन में होते हैं, वो सब एक सिमुलेशन ही है, वो असल में नहीं होता, बस लगता है जैसे असली हो। एपिसोड की मेन कैरेक्टर ब्रांडी फ्राइडे एक एक्ट्रेस है। वो 1940s की एक रोमांस फिल्म के VR रीमेक में एंटर करती है और डॉक्टर एलेक्स पामर का रोल प्ले करती है। इस सिमुलेशन में ब्रांडी की मुलाकात होती है क्लारा से, जो एक AI कैरेक्टर है जो बेस्ड है 1940s की एक्ट्रेस
डॉरथी चेम्बर्स पर। जब ब्रांडी स्क्रिप्टेड लाइन से हटकर क्लारा से बात करने लगती है तो क्लारा में एक तरह की इमोशनल और इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग माने मानसिक और भावनात्मक जागरूकता देखने को मिलती है। क्लारा डॉरथी के दबाए हुए इमोशंस और पुरानी यादों से इन्फ्लुएंस होकर सेल्फ अवेयरनेस दिखाती है, जैसे वो सिर्फ एक प्रोग्राम ना हो बल्कि एक इंसान जैसी फीलिंग्स वाली एंटिटी बन गई हो। ये एपिसोड एआई के इश्यूज को टच करता है, लेकिन उससे भी गहरा है इसका इमोशनल कोर। क्वीर आइडेंटिटी माने अलग जेंडर या प्रेम की पहचान। जैसे कुछ लोग खुद को ना लड़का मानते हैं ना लड़की, उनकी पहचान को हम क्वीर आइडेंटिटी कहते हैं। क्लारा की अवेकनिंग एक रिफ्लेक्शन है डॉरथी के अंदरूनी स्ट्रगल का, जो 1940s जैसे कंजर्वेटिव टाइम में एक क्लोजेटेड लेस्बियन थी। क्लोजेटेड का मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में है अपनी असली जेंडर या सेक्सुअल आइडेंटिटी को छुपा कर रखना। जैसे जैसे सिमुलेशन बढ़ता है, एपिसोड की सवाल उठाता है, क्या एक एआई के इमोशंस असली हो सकते हैं? क्या एक सिमुलेशन में भी किसी की असली आइडेंटिटी को स्वीकार करना मुमकिन है? एपिसोड विजुअली काफ़ी स्टनिंग और इमोशनली लेयर्ड भी है, जिसमें टेक्नोलॉजी के जरिए पास्ट की दबी हुई कहानियों को फिर से जीने का नया डायमेंशन दिखाया गया है। क्रिटिक्स ने इस एपिसोड को इमोशनल डेप्थ और विजुअल स्टोरी टेलिंग के लिए काफ़ी सराहा है। कहानी जहां एक रोमांटिक नोट से शुरू होती है, आगे जाकर कहीं ट्रैजिक हो जाती है। ये भी एस्टैब्लिश होता है कि आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट्स में भी प्यार और उससे जुड़ा लॉस कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। देखिए, आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट्स यानी बनावटी रचनाएं, ऐसी चीज़ें जो इंसान ने सोच कर डिज़ाइन करके बनाई हैं, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम, वर्चुअल दुनिया या एआई के जरिए तैयार की गई कोई और रियलिटी। कहानी ये भी दर्शाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम इंसानी अनुभवों को रिक्रिएट या रीशेप कर सकते हैं। साथ ही ये कुछ बेहद ज़रूरी एथिकल सवाल भी उठाता है। अगर किसी एआई में इमोशंस हैं तो क्या वो असली है? और एक सिमुलेटेड रियलिटी में जो रिश्तों या जज्बातों का अनुभव होता है वो कितना सच्चा माना जा सकता है? होटल रेवरी एक पावरफुल और सोचने पर मजबूर करने वाला एपिसोड है, जो ब्लैक मिरर के एंथोलॉजी का एक स्टैंड आउट एडिशन बन जाता है। इसमें ख्यालों और सच्चे इंसानी जज्बातों का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है, जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ एक बैकग्राउंड एलिमेंट नहीं बल्कि इमोशनल स्टोरी टेलिंग का कोर बन जाती है। प्लेथिंग इस सीजन का चौथा एपिसोड है, जो डिजिटल कॉन्शियसनेस, ह्यूमन एवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी की एथिकल बाउंड्रीज जैसी थीम्स को एक्सप्लोर करता है। जहां कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि एपिसोड का आइडिया स्ट्रॉन्ग था पर एग्जीक्यूशन कमजोर और सरसरा, वहीं कुछ ने इसकी सोचने पर मजबूर करने वाली स्टोरी लाइन और बैंडरस्नैच यूनिवर्स के कैरेक्टर्स की वापसी की बहुत ज्यादा तारीफ की है। एपिसोड को डेविड स्लेड ने डायरेक्ट किया है और लिखा है चार्ली ब्रूकर ने। कहानी एक थ्रिल सीकिंग ट्रैवलर कैमरॉन के बारे में है, जो एक ऐसे एडवांस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी गेम का ट्रायल करता है जो सीधा उसके दिमाग से कनेक्ट होता है। ये गेम यूजर के पर्सनल फियर्स माने डरों की बिना पर डरावने एक्सपीरियंसेस क्रिएट करता है। शुरू में सब कुछ एक्साइटिंग लगता है, सिमुलेशन स्कैरी पर हार्मलेस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है चीज़ें डिस्टर्बिंग तरीके से असली बनती जाती हैं। इस एपिसोड का कोर ये बताता है कि जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बगैर एथिक्स के होता है, सिर्फ इनोवेशन के नाम पर, तो वो इंसान की मानसिक स्थिति को किस कदर तोड़ सकता है। असलियत और माया माने इल्यूजन में फ़र्क पता करना मुश्किल हो जाता है और इंसान अपने डीपेस्ट फियर्स का शिकार बन जाता है, और ये सब कुछ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर होता है। ओवरऑल प्लेथिंग एक ग्रिपिंग कॉमेंट्री है इमर्सिव टेक्नोलॉजी के डेंजर्स पर, और ऑडियंस को ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम टेक्नोलॉजी के मजे में अपने होश और इंसानियत खोते जा रहे हैं। प्लेथिंग हॉरर जॉनरा का जबरदस्त यूज करता है ताकि टेक इंडस्ट्री की उस साइड को दर्शाया जा सके जो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागती है, बिना इस बात का ध्यान रखे कि यूजर्स पर इसका क्या साइकोलॉजिकल असर हो रहा है। एपिसोड का गेम डेवलपर बिना किसी गिल्ड और एथिकल बाउंड्री का ध्यान रखे रियलिज्म के नाम पर सब कुछ कर जाता है, सब कुछ। ये उन मॉडर्न टेक कंपनीज पर कटाक्ष है जो यूजर का डेटा और इमोशनल कमजोरियों का फायदा उठाती हैं सिर्फ ज्यादा एंगेजमेंट पाने के लिए। एपिसोड एक सवाल उठाता है, क्या हाइपर रियलिस्टिक एक्सपीरियंसेस के लिए बढ़ता हमारा पागलपन एक दिन हमें असली और नकली के बीच फर्क भूलने पर मजबूर कर देगा? और अगर ऐसा है तो क्या ये फ्यूचर सच में चाहने लायक है? साथ ही ये एक इमोशनल रिमाइंडर भी देता है कि जब हम अपना दिमाग किसी एक्सपेरिमेंटल टेक के हवाले कर देते हैं तो कंट्रोल कितनी आसानी से छिन जाता है। ये एपिसोड एक हॉन्टिंग रिफ्लेक्शन है डर, कंट्रोल और दिमागी फ्रीडम पर, और जैसे जैसे वर्चुअल और न्यूरल टेक आगे बढ़ रही है, ये एपिसोड आज के टाइम में और ज्यादा रेलेवेंट लगता है। पांचवा एपिसोड यूलॉजी, एक इमोशनल कहानी जो मेमोरी, पछतावे और क्लोजर जैसे टॉपिक्स को टच करती है। ये एपिसोड टिपिकल टेक्नो डिस्टोपियन ब्लैक मिरर स्टाइल से थोड़ा अलग है और ज्यादा इमोशनल और पर्सनल फील देता है। कहानी है फिलिप के बारे में, जो एक अकेला लोनली आदमी है। जब उसकी पुरानी लवर कैरल की मौत हो जाती है तो उसे एक डिजिटल मेमोरियल के लिए अपनी यादें शेयर करनी पड़ती हैं। इस प्रोसेस में वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है जो फोटोज के जरिए पुरानी यादों को रिक्रिएट कर फिलिप को उनमें ले जाती है, जैसे वो फिर से उन पलों को जी रहा हो। ये डिजिटल जर्नी फिलिप के लिए एक इमोशनल क्लेंस भी बन जाती है, जहां उसे अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है
और वो महसूस करता है कि उसने प्यार और कनेक्शन कैसे खो दिया। एपिसोड में ब्लर्ड चेहरे और अधूरे सीन्स दिखाए जाते हैं जो फिलिप की फ्रैगमेंटेड और सिलेक्टिव मेमोरी को सिंबलाइज करते हैं। ये कि हम अक्सर अपने पास्ट को या तो भूल जाते हैं या उसे बदल कर याद करते हैं। ओवरऑल यूलोजी एक इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग एपिसोड है जो दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ टूल नहीं बल्कि एक आईना भी बन सकती है जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। क्रिटिक्स ने यूलोजी को उसकी इमोशनल गहराई और ब्लैक मिरर के यूजुअल डार्क टोन से हटकर अप्रोच के लिए काफी सराहा है। ये एपिसोड एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लाता है ब्लैक मिरर सीरीज में, जहां अमूमन समाज पर कटाक्ष होता है वहीं यूलोजी एपिसोड ज्यादा पर्सनल और इमोशनल लेवल पर काम करता है। इसमें फोकस है एक इंसान के अपने पछतावे पर, यादों पर और इनसे होने वाले इमोशनल इम्पैक्ट पर। इन शॉर्ट, यूलोजी एक ऐसी कहानी है जो ह्यूमन कंडीशंस को एक्सप्लोर करती है, बताती है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए नहीं बल्कि कभी कभी हमारे सबसे गहरे रिग्रेट्स को सामने लाने का जरिया भी बन सकती है। ये एपिसोड हमें एक तरह से प्रोत्साहित करता है कि हम अपनी यादों और उनके आसपास बनाई गई कहानियों पर भी सोच विचार करें। शायद यही वजह है कि यूलोजी को इस सीजन के स्टैंड आउट एपिसोड में माना जा रहा है, जो सिर्फ फ्यूचर या टेक का डर नहीं दिखाता बल्कि इमोशनल सच्चाई भी सामने रखता है। यूएसएस कैलिस्टर इनटू इन्फिनिटी सीजन का छठा और आखिरी एपिसोड एक बेहद पावरफुल सीक्वल के रूप में वापस आता है। सीजन 4 के पॉपुलर एपिसोड यूएसएस कैलिस्टर का कंटिन्यूएशन। इस एपिसोड को टोबी हेन्स ने डायरेक्ट किया है और चार्ली ब्रूकर इसके को राइटर है। कहानी फिर से डिजिटल वर्ल्ड के फ्रंटियर पर व्यूअर्स को ले जाती है, जहां का क्रू अब एक नए चैलेंज का सामना कर रहा है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सीजन 4 खत्म हुआ था। डोंट वरी, ना पहले की ना इस बार की कहानी से जुड़े कोई स्पॉयलर्स हम आपको देंगे। हम चाहते हैं कि आप खुद जाकर ब्लैक मिरर देखें। खैर, कहानी पर लौटते हैं। ये वर्चुअल दुनिया माइक्रो ट्रांजैक्शंस, गेमर टॉक्सिसिटी और अनप्रिडिक्टेबल घटनाओं से भरी हुई है। क्रू का मेन गोल है हार्ट ऑफ इन्फिनिटी तक पहुंचना, जो दरअसल एक डिजिटल वर्जन है विलन के गैराज का। वहां पहुंचकर जो होता है वो सिंबॉलिक है, एक रिमाइंडर जैसा, जैसे एक बड़ी बड़ी टेक कंपनीज अपनी शुरुआत एक गैराज से करती हैं और इनोवेशन के नाम पर अक्सर एथिकल बाउंड्रीज को लांघ देती हैं। ये एपिसोड महज एक थ्रिलिंग स्पेस एडवेंचर नहीं बल्कि एक शार्प कमेंट्री है मॉडर्न गेमिंग कल्चर, यूजर्स के एक्सप्लॉयटेशन और पावर डायनामिक्स पर, खासकर तब जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंट्रोल और एस्केप टूल्स के रूप में होता है। ये एपिसोड गहराई से डिजिटल आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी माने अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी और बिना कंट्रोल के टेक्नोलॉजी से उपजी पार के परिणामों को एक्सप्लोर करता है। एपिसोड में कुछ जगह ये डिलेमा भी दिखती है कि डिजिटल दुनिया में भी एजेंसी और एथिक्स कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। क्रिटिक्स ने इस एपिसोड को इसकी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और इमोशनल डेप्थ के लिए काफ़ी सराहा है। असल में यूएसएस कैलिस्टर इनटू इन्फिनिटी एक ज़बरदस्त ब्लेंड है साइ-फाई एलिमेंट्स और गहरे एथिकल सवालों का। यह एपिसोड ब्लैक मिरर की लेगेसी को आगे बढ़ाता है, जहां टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को दिखाते हुए वो हमें इस बात को सोचने पर मजबूर करता है कि अगर डिजिटल इमॉर्टैलिटी माने अमरत्व सच हो जाए तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा। आज के एपिसोड में इतना ही। कोई मूवी या सीरीज़ वगैरह आप चाहते हैं कि हम रिव्यू करें तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कैमरा के पीछे है सर्वेश, मेरा नाम है आस्था। बने रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।